बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ़ मलिक और आप देख रहे हैं जनाब मेरा यूट्यूब चैनल जो कि काशिफ़ मलिक के नाम से है, या KM TV पे भी आप देख सकते हैं इसको। इसके अलावा मेरे फ़ेसबुक पेज पे भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ व्लॉग्स लेकर आता हूँ, मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, और इसके अलावा भी कुछ प्रोग्राम मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो दीगर दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। छोटे छोटे जो इश्यूज़ होते हैं उन पे बात करता हूँ। और आजकल आपको पता है कि हमारे शेरवान रोड की बात हो रही है, और शेरवान रोड एबटाबाद में एक ऐसा रोड है, गलियात को जो हमारा मरी रोड जा रहा है उस पे, और हमारे शेरवान रोड पे बहुत से बल्कि सैकड़ों गांव जो हैं वो आबाद हैं, बल्कि पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो शेरवान रोड पे है। अरसा दराज से मुतालबात किए जा रहे थे कि इस रोड को कुशादा किया जाए, दो रोया किया जाए, और फिर उसमें एक मुतालबा ये भी आ गया कि मोटरवे इंटरचेंज जो है वो दिया जाए, जिसको तनावल या शेरवान इंटरचेंज का नाम दे के, और जो टनल है शिमला हिल के पास, यहाँ से इसको इंटरचेंज दे दिया जाए। और ये मुतालबा बिल्कुल जेन्युइन था, इस पर बात भी हुई, और अब जनाब सुनने में आया है कि इसके लिए पैसे रख दिए गए हैं, और ये जो इंटरचेंज है ये बनेगा, मरकज़ी हुकूमत इसको बनाएगी। और इसी तरह हमारा जो शेरवान रोड है इसके बारे में भी सुनने को आया है कि जनाब इसके लिए पैसे मुख्तस हो चुके हैं, और इसको भी चौड़ा किया जाएगा, तकरीबन 65 फीट के करीब इसको चौड़ा किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है जी। बहुत सारे मसाइल थे हमारे शेरवान के लोगों को, और इस इलाके में जितने भी इलाका लोर तनावल के लोग थे, या बाकी जो गांव हैं, जिस तरह मतलब शेरवान रोड पे अगर बांडा मलोक की मैं बात करूं, दोबत्तर की मैं बात करूं, हमारा जो यूसी पावा है, ये वो के उस तहसील में नहीं आ रहे, लेकिन ये सारा इलाका तनावल ही है। यहाँ के लोगों को मसाइल थे, और उन मसाइल का हल यही था कि सड़क को चौड़ा किया जाए। अब इस पर काम होने जा रहा है, और कुछ निशानात भी इस पर लगाए गए हैं। तो मैं इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी तरफ से शामिल करना चाहता हूँ। हमारी इस सड़क पे दीगर सड़कों की तरह बहुत ज़्यादा तजावज़ात हैं। लोगों ने इदारों की नाअहली की वजह से बिल्कुल सड़क के साथ या अपने घर तामीर कर लिए हैं, या जनाब अपनी दुकानें और मार्केटें बना ली हैं, और कई तो बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो मल्टी स्टोरी बन चुकी हैं, और वहाँ पे लोग रिहाइश पजीर भी हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। अब जब इसको कुशादा किया जाएगा तो जनाब बहुत सारे घर जो हैं वो इसकी जद में आएंगे, लेकिन कसूर इदारों के साथ साथ उन लोगों का अपना है कि जिन लोगों ने सड़क के किनारे ये नहीं सोचा कि भाई हम घर बना रहे हैं तो कल ये सड़क कुशादा भी होगी। इसी पाकिस्तान में ये होता था। और हमारे जो डिपार्टमेंट होते थे, एक चीज़ आपके जहन में आपको भी याद होगी, यहाँ कहते थे रोड इंस्पेक्टर। और रोड इंस्पेक्टर के आमतौर पर उन लोगों को कहा जाता था कि जो मतलब बिल्कुल वेले होते थे कि भाई इसका काम कोई नहीं है, रोड इंस्पेक्टर सारा दिन के सड़कों पर फिरता रहता है। रोड इंस्पेक्टर असल में वो शख्स होता था जिसको एक डिपार्टमेंट अपॉइंट करता था, उसका ओहदा होता था रोड इंस्पेक्टर। वो मुख्तलिफ सड़कों पे उनकी ड्यूटी यही होती थी कि वो सड़कों पे घूमते रहें, और जहाँ कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, और उस बंदे को बताएं कि आपकी हदूद कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं और सड़क की हदूद कहाँ से शुरू हो रही हैं, और उस हद में, उसके हद के अंदर किसी को आने नहीं दिया जाता था। फिर जनाब एक सिलसिला ऐसा चल गया कि ये सारे मामलात ही ख़त्म हो गए, डिपार्टमेंट जो हैं वहाँ पर भी करप्शन शुरू हो गई, फिर बाकी और बहुत सारे मामलात हैं। फिर वो लोगों ने जब देखा कि कोई मना करने वाला नहीं है, और जो मना करने वाले होते थे ज़ाहिर है उनकी कोई कीमत होती थी, वो कीमत अदा कर दी तो अपना घर बना लिया। मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर आप शेरवान रोड पे, चूँकि मेरा भी इसी इलाके से ताल्लुक़ है, आप अगर अयूब मोड़ जिसको कहते हैं, मलिकपुरा मोड़ जिसको हम कहते हैं, वहाँ से लेके शेरवान तक जितनी सड़क जा रही है, इस सड़क के दोनों तरफ तजावज़ात मौजूद हैं। चाहे वो मलिकपुरा का इलाका हो, चाहे वो जनाब उससे आगे आके मेरा गाँव जो है बांडा फगवाड़ियाँ, फिर बांडा अमलोक आ जाता है, उससे आगे दोबत्तर का जो इलाका है, मंगलदरा, फिर ऊपर चले जाते हैं। अब जहाँ भी आगे सोबन गली है, कुठियाला है, कुठियाला से ऊपर चले जाएं संदो गली, जब पिंड करगू खान, सड़क के किनारे जितने लोगों ने घर बना रखे हैं, अब वो लोग परेशान तो हैं, लेकिन उन्हें एक उम्मीद ये भी है कि भाई गवर्नमेंट हमें पे करेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए, आपने पैसे मुख्तस किए हुए हैं, तो ये ना हो कि लोगों को पे करते करते सड़क जो है वो कुशादा होने से रह जाए। हमारे सामने मिसाल हमारे मानसरा रोड की है। मानसरा रोड को जनाब एक अरसे से हम सुन रहे हैं कुशादा किया जा रहा है, लेकिन जब भी इस पे काम होता है तजावज़ात हटाई जाती हैं, कोई डिपार्टमेंट आड़े आ जाता है और वो काम वहाँ पे रुक जाता है। शेरवान रोड पे ये काम नहीं रुकना चाहिए। और जनाब जिसको कहते हैं ना कि वो हमारे मुश्ताक साहब और अली खान जदून साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले साल, एबटाबाद में जो पानी की गुजरगाहों पे कब्ज़ा था, तो उन्होंने कहा था जी कि एक चंद दिनों में एक बेरहम ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, तो वो तो खैर ना हो सका। या मैं ये कहता हूँ कि इस सड़क पे बेरहम ऑपरेशन किया जाए, जिसका जितना तजावज़ आता है, वो जितना भी बाअसर है, वो जनाब उसको ना छोड़ें और इस सड़क को कुशादा करें, क्योंकि रास्ते जो हैं वो रास्तों को खुला ही रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे इतनी
اتنی بڑی آبادی کے لیے جو سڑک ہے اور اس پہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ جو سفر جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں طے ہونا چاہیے وہ 1.5 سے 2 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے، مبارکباد دیتا ہوں میں صوبائی حکومت کو کہ انہوں نے پیسے رکھے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سڑک جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ 65 فٹ اس کی چوڑائی ہوگی، اور اس طرح یہ سڑک اگر بن جائے بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں اتنا کچھ ہی، انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ کاشف ملک کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔